बोलने वाली मांद। सुने कहानी। पृष्ठ 138। एक जंगल में खर नखर नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई। अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में ही घुस गया। उस मांद में घुसकर उसने सोचा, इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। जब वो विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूंगा। यह सोचकर वह उस मांद में एक ओर छिपकर बैठ गया। पृष्ठ 139। उस मांद में दधीपुच्छ नाम का एक सियार रहा करता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। उसने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य ही कोई सिंह घुसा बैठा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, ए मेरी मांद, ए मेरी मांद। पुकारकर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे क्या हो गया है? आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू ये भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मांद के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर ना दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मांद में चला जाऊंगा। पृष्ठ 140। अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह मांद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा, आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है। उसने सोचा, ये मांद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी। आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना। लेखक भगवान सिंह, नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित पंचतंत्र की कहानियां से साभार।